हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्कार। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ आपका SSGD का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, जो 20 से GK GS पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में एनालिसिस कर रहा हूं और जो सवाल मुझे मिले हैं उसी की मैं चर्चा करूंगा, जो एग्ज़ाम आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप के बीच आने वाले जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा, उसमें देखने को आपको मिलेंगे जो आज की सवाल पूछे गए। आज जो सवाल पूछे गए आपकी पहली शिफ्ट में SSGD का, उसमें जो पूछे गए सवाल आपका यहाँ पे पहले सवाल आपसे पूछा रंगा स्वामी का। ये पहले शिफ्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपका जो एग्जाम पूछे गए रंगा स्वामी कब पे ये पूछे गए सवाल है। तो रंगा स्वामी कब किस खेल से? तो ये तो पता ही है, बैडमिंटन, सॉरी हॉकी से रंगा स्वामी कप किस खेल से? हॉकी से। ये सवाल आपसे पूछे गए। तो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है आगा खान कप ये किस खेल से? तो हॉकी से। बी मोस्ट याद रखेंगे, आपसे बन सकते हैं सवाल एग्जाम में। और अजलन शाह कप, ये भी याद रखेंगे, अजलन शाह कप ये किस खेल से आपको? तो हॉकी से। बिल्कुल ये सवाल आपसे पूछा रंगा स्वामी कप किस खेल से? हॉकी से। फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल बने। तो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आगा खान कप किस खेल से, अदलन साहब कप किस खेल से? तो आपका हॉकी से। बिल्कुल याद रखिए, इस तरह आपसे बन सकते हैं सवाल है। और आपसे इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी आपसे पूछेगा गोल्डन कप किस खेल से? तो हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्डन कप किस खेल से? हॉकी से। तो इस तरह आपसे सवाल बने। और आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है बीसी राय ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी ये किस खेल से? तो फुटबॉल से याद रखें। और आपका पूछ लेंगे संतोष ट्रॉफी किस खेल से? तो फुटबॉल से। आपका फीफा कप पूछिए फुटबॉल से, यूरो कप पूछिए फुटबॉल से, रोवर्स कप फुटबॉल से। ये सारे सवाल याद रखें, मोस्ट पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। डुरंड कप किस खेल से? डुरंड कप किस खेल से? तो आपका फुटबॉल से। ये सभी सारे पॉइंट याद रखें। सवाल तो आपसे पूछा है रंगा स्वामी कप, आने वाले शिफ्ट में आपसे बन सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए याद रखें आने वाले एग्जाम में आपके एग्जाम के लिए मोस्ट होगा। बिल्कुल इस तरह आपसे बनते हैं सवाल। आपसे पूछे यूरो कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से, कोपा अमेरिका कोपा कप किस खेल से? आपका फुटबॉल से। सभी सवाल याद रखें। नेक्स्ट आपसे पूछा है सवाल है बिरजू महाराज पूछेगा, बिरजू महाराज किस घराना से पूछा है? तो याद रखें लखनऊ घराना से आपका बिरजू महाराज लखनऊ घराना से संबंधित है। और आपसे बनते सवाल है इन आपका बिरजू महाराज किस शास्त्रीय डांस से? कथक से याद रखिए। और मुगल वंश में जो आपका नृत्य किया जाता था वो आपका कथक ही किया जाता था। जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का है, याद रखिए। और एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से पूछिए लच्छू महाराज पूछिए आपसे, लच्छू महाराज किस से आपका शास्त्रीय डांस लच्छू महाराज? तो कथक से। बिल्कुल याद रखें। और आपसे बन सकते हैं सवाल है कि बिरजू महाराज के पिता का नाम पूछ सकता है, तो अक्षर महाराज। आपका बिरजू महाराज के पिता का नाम पूछे तो अक्षर महाराज सभी किस से? शास्त्रीय नृत्य से, तो कथक से। याद रखें लच्छू महाराज, अक्षर महाराज बिरजू महाराज के पिताजी हैं। याद रखें पूछा बिरजू महाराज किस घराना से? तो लखनऊ घराना से सभी है। याद रखें मोस्ट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। और आपसे बन सकता है सवाल है, 2 पॉइंट और लेने हैं, पंडित भीम सिंह जोशी, ये बन सकते हैं आपसे सवाल पूछा हुआ सवाल है। याद रखिए पंडित भीम सिंह जोशी आपका बनेगा पंडित भीम सिंह जोशी। याद रखेंगे ये आपका किराना घराना से याद रखेंगे। किससे? किराना घराना से। याद रखें सुरेश बाबू माने ये आपसे पूछेगा सुरेश बाबू माने किससे? आपका किराना घराना से। किससे समझते हैं? किराना घराना से। याद रखेंगे
ये सवाल कई बार आपसे पूछे गए। भीम सिंह जोशी किस घराना से? तो आपका एक आपका किराना घराना से। और आपसे बन सकते हैं आपका प्रभा अले। प्रभा अले का संबंध है किस घराना से? तो किराना घराना से। किराना घराना से संबंधित है, याद रखें। और आने वाला एग्जाम में आपसे पूछेगा सवाल है नेक्स्ट हद्दू खां। नेक्स्ट पूछे आपसे सवाल है हद्दू खां। हद्दू खां आपसे पूछेगा हद्दू खां किस घराना से? ग्वालियर घराना से। किस घराना से? ग्वालियर घराना। हद्दू खां ग्वालियर घराना। सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना। याद रखिए, मोस्ट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। और आपका हस्सू महाराज, आपका कुछ है हस्सू महाराज। हस्सू महाराज, हस्सू महाराज ये आपसे पूछे नथु महाराज। नथु महाराज आपसे पूछिए नथु महाराज, नथु खां। नथु खां और आपका हस्सू खां, यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा। हस्सू खां, हस्सू खां, हद्दू खां, हस्सू खां, नथु खां, ये सभी किस घराना से? ग्वालियर घराना से। ये सवाल आपसे बन सकते हैं एग्जाम में। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ग्वालियर घराना से। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ग्वालियर घराना से समझते हैं। आगे आपसे पूछा है अगला सवाल, जो मुझे पास जो क्वेश्चन आया है मैं उसी का एनालिसिस कर रहा हूँ और एक सटीक आंसर एनालिसिस कर रहा हूँ। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा पार्टी दे रही कि आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। एक अनुच्छेद पूछा आपसे भारतीय संविधान का, अनुच्छेद अनुच्छेद 21 के का ये संबंधित आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चे के निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। जो आपका मौलिक अधिकार में, आपका मौलिक अधिकार जो बनाया गया है शिक्षा का अधिकार, वो 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 21 के का में केवल संशोधन 86 2002 याद रखिए। और ये आपका मौलिक कर्तव्य, ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ये मौलिक कर्तव्य के वहाँ 11वां है। याद रखिए, आपसे बन सकते हैं सवाल, है ना। तो मूल सिद्धांत में पूछिए मौलिक कर्तव्य कितना था? एक भी नहीं था। पूछिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो 42वें संशोधन 1976। ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर याद रखेंगे। आपका 42वें संशोधन 76 के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संशोधन 2002। कल मैंने एक डीपीएसपी का टॉपिक जो डाला उसमें से एक सवाल पूछा आपसे, ये वाला मैंने एक्सप्लेन दिया था, वही सवाल आपको टपक गया एग्जाम में। ऐसा जरिए फैसिट की बात है। चलो नेक्स्ट बनते आपसे सवाल है। अगला सवाल पूछा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट है, याद रखेंगे। आपसे बन सकते हैं सवाल है, आपसे बन सकते हैं सवाल है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपसे पूछेगा हाई कोर्ट जो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो संसद, आपका संसद द्वारा विशेष बहुमत से, संसद द्वारा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। याद रखेंगे, ये आपका पूछा सवाल फर्स्ट शिफ्ट में, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा विशेष बहुमत से, याद रखेंगे। और नेक्स्ट बनते हैं आपसे सवाल है, आपको भारत में कितने उच्च न्यायालय? 25 उच्च न्यायालय। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है, अमरावती है। नवीनतम हाईकोर्ट पूछे, सबसे पुराना हाईकोर्ट पूछे आपका कोलकाता हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट 1862। तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1862 में। तो भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862। याद रखिए, मोस्ट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए ये सवाल आपसे पूछा, ये हाई कोर्ट के जो होते हैं न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विशेष बहुमत से। और सबसे ज्यादा पूछे न्यायाधीशों की संख्या किस हाई कोर्ट में? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और सबसे किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है, याद रखिए। और नेक्स्ट आपसे पूछा, जो आपको मैंने पढ़ा चुका है विधेयक, जो 128वां आपसे पूछा, 128वां विधेयक जो है आपका 2 लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ। आपका जो 106वां संविधान संशोधन आपका 2023 के तहत जो महिलाओं को आपका 33% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, याद रखेंगे। 128वां इस टाइप के सवाल पूछा आपसे। संशोधन पूछे 106वां 2023
पूछिएगा सवाल है कितनी परसेंट आरक्षण बनाया हुआ 33%। कौन सी विधेयक 128 विधेयक, यानी अब तक कितनी बार संशोधन 106 बार। आपका पूछिएगा विधेयक कितना 128, महिलाओं कितनी परसेंट 33% आरक्षण दिया गया, ये घोषणा की गई है, याद रखें। नेक्स्ट पूछा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, ये आपसे पूछा सवाल। मैंने कई बार चर्चा आपसे किया भी कि आपसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, ये आपसे पूछा है। संगीतकार कौन थे याद रखेंगे, तो याद रखना MS सुब्बालक्ष्मी, एम आपका याद रखिए कौन सा आंसर होगा, MS सुब्बालक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी याद रखेंगे। और ये आपका 1998 में दिया गया है भारत रत्न, याद रखेंगे। और एक किस संगीत शैली से, कर्नाटक संगीत से याद रखेंगे, दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का, ये आपका याद रखें तमिलनाडु का। मोस्ट पॉइंट है MS सुब्बालक्ष्मी, याद रखिए आपका संगीतकार, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। और आपसे बन सकता है सवाल है, मोस्ट पॉइंट याद रखें, पंडित रविशंकर जो सितार वादक है, पंडित रविशंकर को आपसे पूछ सकता है, जो सितार वादक है, इनको कब मिला भारत रत्न, 1999, इस तरह याद रखें। और नेक्स्ट बनते आपसे सवाल है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक है, आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनको मिला 2001 में, भारत रत्न कब मिला 2001 में। और आने वाले आपको शिफ्ट में पूछिएगा सवाल है कि भीम सिंह जोशी को भारत रत्न कब मिला 2008 में। और यहाँ पे ध्यान रखें लता मंगेशकर को भी भारत रत्न कब मिला, ये 2001 में, याद रखेंगे। और लता मंगेशकर आपको भिंडी घराना से, कौन सी है, भिंडी घराना से संबंधित है, भिंडी घराना से। और आने आपका पूछा आने वाले जो अगला सवाल पूछा आपसे कि भय मुक्त राज्य बनाने के लिए जो देश का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका पुरस्कार किसको दिया गया, तो योगी आदित्यनाथ को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए आपका देश का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सवाल आपसे पूछा, याद रखेंगे। और आपसे बनते योगी आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के आपका मुख्यमंत्री हैं, एक गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से। और योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से, तो नाथ संप्रदाय से याद रखेंगे। और गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है आपका योगी आदित्यनाथ। और भीमराव अम्बेडकर की जो सवाल बने, भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया, 1990 में दिया गया, याद रखेंगे। और आपसे बनते हैं सवाल है कि आपका प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन था, प्ररूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपका 29 अगस्त 1947 को प्ररूप समिति का गठन हुआ, भी मोस्ट याद रखें, आपके एग्जाम के लिए। और अगला सवाल इस टाइप का पूछा नीति आयोग के बारे में कि योजना आयोग से नीति आयोग कब कर दिया गया, योजना आयोग से नीति आयोग कब कर दिया गया, ये आपसे सवाल पूछा। योजना आयोग नीति आयोग कब कर दिया गया, तो याद रखें 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग 2015 में, यानी आपका जो नाम चेंज किया, नीति आयोग की स्थापना पूछेगा, नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी, यानी नीति आयोग 1 जनवरी 2015, यानी 2014 में घोषणा की गई थी, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया जाएगा। योजना आयोग की घोषणा 2014 में की गई थी, जो नाम चेंज हो गया नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, याद रखें। नीति आयोग के प्रथम आपसे पूछिएगा CEO कौन थे, नीति आयोग के प्रथम CEO पूछे आपसे सिंधु श्री खुल्लर, याद रखेंगे। आपका दूसरी सवाल बनेगा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है, याद रखेंगे।
और दूसरी सवाल आपसे बनेगा, सवाल है, याद रखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अभी आपसे याद रखिए, अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा एसएसजीडी में, ठीक है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट बनते हैं, अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है? अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है। और आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो इस तरह आप एक्स्ट्रा फंड है। नीति आयोग का मुख्यालय का नई दिल्ली के अंदर हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, याद रखिए, इसकी संविधान में चर्चा नहीं की गई। और नेक्स्ट आगे आपसे पूछा, पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई? पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई? जनगणना कब हुई पहली बार? तो 1977 में पहली बार आर्थिक जनगणना हुई थी, याद रखेंगे। आगे सवाल पूछा, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? मैंने कई बार चर्चा किया भी। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि याद रखिए, ब्राह्मी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, इधर से दाएं से बाएं, याद रखिए, ब्राह्मी लिपि। मोस्ट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, याद रखिए, मोस्ट पॉइंट आपसे। और आगे सवाल पूछा आपसे, सवाल है कि भारतीय पूछा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? इस टाइप का सवाल पूछा, तो 63 तत्व है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 63 तत्व हैं, याद रखिए। और 1869 में एक आपको बनाया गया था मेंडलीव के अनुसार। और मेंडलीव के अनुसार जो आपको बढ़ते हुए द्रव्यमान पर आधारित है, याद रखिए, बढ़ते हुए द्रव्यमान पर आधारित है आपका। मोस्ट पॉइंट याद रखें। और नेक्स्ट पूछा आपसे सवाल है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रति आपका स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर है। रवनीत कौर है, याद रखें, आपसे ये पूछा सवाल है, रवनीत कौर। और नेक्स्ट पूछा आपसे सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो सत्य समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने किया था, याद रखेंगे। और ये महाराष्ट्र के पुणे में किया था। याद रखिए, आपका ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के पुणे में आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873। नेक्स्ट पूछा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूछा आपसे, कहाँ में? गुजरात के अंदर है। याद रखेंगे। देश का वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच कहाँ हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और शुरुआत भी हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी, याद रखेंगे। मोस्ट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछा फर्स्ट शिफ्ट में, जो मुझे अब तक सवाल जो मिले फर्स्ट शिफ्ट का, जो मैं आप लोग बीच में एनालिसिस किया। तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और देखने के बाद जरूर बताएंगे कैसा आपके जो मैंने क्वेश्चन जो बताया कितनी सटीक हुआ आपके लिए और आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। एक्सप्लेन के साथ मैंने बताया। नेक्स्ट मिलेंगे फिर, बस इतना ही।